हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने पूछा है कि द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट टेंस पर 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो। ठीक है, तो ये डाटा दिया है। ओके, ये सेक्शन है सोसाइटी के कि जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, नॉन SC ST है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल अर्बन एरियाज है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, मतलब 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां। जैसे ये 940, 970, 920, 950, 920, 930, 910 से रखी है। तो अब ये डाटा दे रखा है। इस डाटा से इन्होंने बोला है कि पहले तो क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। दूसरा बोला है इन द क्लासरूम डिस्कस बट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। सबसे पहले हमें ये डाटा जो है बार ग्राफ में बनाना है। ओके, तो हम वो सबसे पहले वो काम करेंगे। तो देखिए अभी इस बार ग्राफ में मैं क्या करूँगा, मैं एक रूलर लूँगा और उस रूलर की हेल्प से मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ड्रॉ करूँगा हमारी जो है इसके ऊपर लाइंस। ओके, तो सबसे पहले देखिए जो डाटा है ना, ये जो डाटा दे के रखा है, इस डाटा की एक खास बात क्या है, हमको ये करना है कि इस डाटा को पहले देखना है कि ये हमारे ग्राफ में फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा। देखिए ये जो डाटा है, सबसे बड़ा इसमें देखिए 970 है और सबसे छोटा इधर 910 है। तो मुझे इस तरह से बनाना है कि ये पूरी रेंज इसमें बैठनी चाहिए। ओके, तो मैं ये वाली एक्सिस पे लूँगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे लूँगा मैं सेक्शन। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वर्टिकल लाइन जो है ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने रूलर ले लिया है। अब इससे मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँगा हमारी वर्टिकल लाइन। ओके, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। यहाँ पे रखने के बाद मैं क्या करूँगा, इस पे अब मैंने रूलर रख लिया है। अब इसकी हेल्प से मैं ड्रॉ करूँगा एक वर्टिकल लाइन। ओके, तो ये एक मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, अभी यहीं से मैं क्या करूँगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। तो अभी ये मैंने ग्राफ जो है इस पे एक्सिस ड्रॉ करने के बाद जो है ये जो हमारा पॉइंट रहेगा ना, ये रहेगा 0 का पॉइंट। अब इस वर्टिकल एक्सिस में ना मैं ये सेक्शंस लेने वाला हूँ। ओके, ये जो नंबर ऑफ ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसमें मैं क्या लूँगा, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000। ओके, वर्टिकल एक्सिस पे तो देखिए ये 910 से शुरू होता है और 970 पे खत्म हो जाता है। तो मैं ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको लूँगा मैं 910। ओके, सो दिस पॉइंट इज माई 910। तो ये क्या होगा, 920 हो जाएगा 10-10 के इंटरवल पे। ओके, ये 930 हो जाएगा, ये 940 हो जाएगा, ये हो जाएगा 950। ओके, ये हो जाएगा 960 और ये हो जाएगा 970। ओके, अब देखिए ये सब 10-10 के इंटरवल है, लेकिन 0 से 10 के बीच में ना बहुत बड़ा 910 का गैप है, जो कि तो ये लीनियर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ कि भाई ये लीनियर नहीं है, यहाँ पे जो है गैप है। अदरवाइज मुझे ग्राफ में इतना बड़ा जो है गैप दिखाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये वर्टिकल उस पे क्या है, इसको मैं बोलूँगा नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000। ओके, इस एक्सिस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये है वर्टिकल एक्सिस में नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 है। ये वाली एक्सिस पे क्या है, ये सेक्शन है। ओके, सबसे पहले मैं लूँगा मैं SC। ओके, सो ये वाला सेक्शन रहेगा SC का। ओके, सेकेंड वाले में मैं लेने वाला हूँ ST। ओके, थर्ड वाले में हम लेंगे नॉन SC ST। ओके, थर्ड वाले नेक्स्ट वाले में हम कौन सा लेने वाले हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, तो मैं इसको पूरा तो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि इतनी जगह नहीं है, तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये मैं लिखूंगा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, थोड़ा शॉर्टकट में ये वाला, ठीक है, ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में रहेगा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। ओके, थोड़ा शॉर्टकट में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट में इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा रूरल। ओके, और इसमें रहेगा अर्बन। ओके, ये है अर्बन। थोड़ा मैं क्लीन नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि जगह कम है, बट ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो इस वाले सेक्शन को हम नाम, इस वाले को देंगे, नीचे वाले एक्सिस को क्या नाम देंगे, ये है सेक्शंस। ये है सेक्शन, क्योंकि ये जो बार ग्राफ बनाना जो है ना, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, बार ग्राफ बनाना इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब हमने जो है एक्सिस डिफाइन कर ली है, अब हम इस पे क्या करेंगे, बार बनाएंगे। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं बार ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले हम शेड्यूल का जो उन्होंने बताया हुआ है 940। ओके, ये हम लोग बनाएंगे इस पहले वाले बॉक्स में। ओके, तो इसके लिए देखिए मुझे क्या करना है, ये 940 का पॉइंट लोकेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं रूलर ले लेता हूँ
रूलर मैंने यहाँ रख दिया। अभी देखिए सबसे पहले 940 का पॉइंट देखिए कहाँ पे है, वो इंपॉर्टेंट है। 940 का पॉइंट यहाँ पे है, इसके सामने रहेगा 940 का पॉइंट। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस रूलर की हेल्प से 940 के सामने क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन 940 के एकदम सामने। ओके, अभी मैं वर्टिकल लाइन खींच के इसको एक्स एक्सिस से जोड़ दूंगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी जोड़ दूंगा एक्स एक्सिस से। तो ये हमारा बन गया एससी सेक्शन का ग्राफ कि इनमें जो है पर 1000 कितनी लड़कियां हैं। इसी प्रकार से अब एसटी का देखेंगे हम। देखिए एसटी के सामने क्या है, 970 लिखा है। ओके, तो 970 देखिए 970 इसके एकदम सामने रहेगा। ओके, तो अगेन मैं क्या करूंगा, अपना रूलर लेके क्या करूंगा, 970 के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा। ओके, तो ये है 970। अब इसको वर्टिकली एक्स एक्सिस से भी जोड़ दूंगा। अब बार के दूसरी साइड भी जोड़ दूंगा। तो ये बन गया एसटी का जो है बार ग्राफ। अब ध्यान सिर्फ ये रखिए कि इन ग्राफ्स की ना बार्स की जो चौड़ाई है वो लगभग बराबर रहे। ओके, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चलेगी लेकिन देखने में लगभग बराबर दिखनी चाहिए। अभी नॉन एसटी का देखिए क्या है, नॉन एसटी का 920 है। ओके, तो 920 देखिए यहाँ पे है, इसके सामने रहेगा 920। ओके, तो मैं 920 को क्या करता हूँ, फिर से ऐसे हॉरिजॉन्टल पहले जोड़ता है। चलिए, तो ये 920 के सामने से मैं नीचे एक वर्टिकल लाइन खींच रहा हूँ। दूसरी साइड भी ऐसा ही करेंगे, ये एक वर्टिकल लाइन खींच दी। अब इस बार को ऊपर से हॉरिजॉन्टली जोड़ दिया। तो ये देखिए ये बन गया हमारा नॉन एसटी का बार। ओके, तो नॉन एसटी का बार भी बन गया है। अभी देखिए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, अभी क्या रीजन, अब सेक्शन की बात आएगी। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का क्या है, 950 लड़कियां पर 1000। तो देखिए 950 कहाँ पे रहेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 950 जो इसके सामने रहेगा नॉन बैकवर्ड के लिए, तो वो यहाँ पे लगभग वो पॉइंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो सबसे पहले जो है इसको भी जोड़ देते हैं, पहले वर्टिकल से जोड़ देते हैं फिर हॉरिजॉन्टल से जोड़ देंगे। तो ये 950 के सामने वाली लाइन को हम लोग नीचे एक्स एक्सिस से जोड़ रहे हैं, ये अपोजिट साइड से जोड़ दिया। तो ये बन गया हमारा बैकवर्ड क्लासेस का बार, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। अभी नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का बनाते हैं। ओके, ये क्या है, ये है 920। तो 920 देखिए कहाँ पड़ेगा, इसके सामने पड़ेगा 920। ओके, तो ये वाली लाइन पे 920 कहीं पे एग्जिस्ट करेगा। तो ये देखिए नॉन बैकवर्ड क्लासेस का भी बन गया। अभी रूरल का देखते हैं। ओके, रूरल में क्या है 930। तो 930 कहाँ पे पड़ेगा, यहाँ इसके सामने पड़ेगा, तो इस लाइन पे रहेगा 930। ओके, तो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये वर्टिकली जोड़ दिया एक साइड से, ये दूसरी साइड से वर्टिकली जोड़ दिया, अभी हॉरिजॉन्टली भी जोड़ लिया। तो अब लास्ट में रह गया अर्बन का। ओके, अर्बन का क्या है, 910 है। तो 910 देखिए सबसे लोएस्ट वैल्यू ये वाली 910। ओके, तो 910 जो है इस लाइन पे रहेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको वर्टिकली जोड़ देते हैं, एक साइड से जोड़ दिया, दूसरी साइड से जोड़ दिया। अभी हॉरिजॉन्टली बंद कर देते हैं इस ग्राफ के बार को, ये भी हो गया। अभी इस रूरल की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रूलर को हटा देता हूँ। तो देखिए अभी जो है ये जो है हमने ड्रॉ कर लिया है ग्राफ। ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें जो है उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला था कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ। तो ये जो है हमने बार ग्राफ से जो इसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन इस ग्राफ में क्या है, क्योंकि मैंने डिजिटल स्केल से किया है तो इसलिए जो ग्राफ है ना ये बहुत नीट एंड क्लीन नहीं बना है। जैसे यहाँ पे ये क्लोज होना चाहिए, ये वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन ये एकदम सीधी रहनी चाहिए। तो जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ और पेंसिल के साथ, तो वहाँ पे ये थोड़ी सी बेटर हो पाएगी। मैंने आपको तरीका बताया इसको कैसे करना है, और कोशिश ये करनी है कि जो ये जो ग्राफ्स है इन बार्स की जो चौड़ाई है वो भी थोड़ी सी इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट तो इसका हो गया। अभी सेकंड पार्ट में ये बोलता है कि इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अभी उनकी ग्राफ से ना क्या कंक्लूजन निकल सकती है, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है। आप इसमें इस डेटा की एडवांटेज क्या है ना, ये ग्राफ की ऐसे देखने से कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब ये ग्राफ देखने से आपको एकदम समझ आ जा रहा है कि इसके क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, 970, ये किसका है, एसटी का। ठीक है, सबसे छोटा ग्राफ किसका है, ये अर्बन एरियाज का है जो कि ओनली 920 है। तो आप इसमें ये बोल सकते हैं कि एसटी जो है वो एक ऐसे सेक्शन है सोसाइटी का जहाँ पे लड़कियाँ जो है सबसे ज़्यादा है लड़कों के कंपैरिजन में। ओके,
तो आपका पहला हो सकता है, जो दूसरे पार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो दूसरे पार्ट में आप सबसे पहले ये लिख सकते हो कि एसटी सेक्शन हैज मैक्सिमम गर्ल्स पर थाउजेंड बॉयज। ओके, ऐसा क्यों लिख सकते हो, ये ग्राफ में ही दिख रहा है, सबसे लंबा जो है बार ग्राफ इसी का है, किसका है, वो एसटी का है। दूसरा आप लिख सकते हो सबसे कम किसका है, सबसे कम किसका है आपका इसका है अर्बन का। अर्बन वाले मतलब ऐसे कि इनका ये सबसे कम है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात है एक्चुअली। ये देखिए डाटा से समझता है, अर्बन के लोगों को हम ऐसा मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये तो उल्टा दिखा रहा है डाटा। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि लोएस्ट गर्ल्स पर 1000 बॉयज आर इन अर्बन सेक्शन। ओके, ये अर्बन सेक्शन में है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा ऐसे बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हो, बहुत सारे। ठीक है, या आप एक और चीज लिख सकते हो, जब आप कंपेयर करोगे रूरल और अर्बन का, तो आप बोलोगे कि अर्बन का कम है, रूरल का ज्यादा है अर्बन के मुकाबले। हालांकि रूरल का भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन अर्बन के मुकाबले ज्यादा है, तो आप वो भी लिख सकते हो। आप और भी लिख सकते हो कि जो आपकी जो देखिए बैकवर्ड है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा है, जबकि ये जो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है इसमें कम है। अगेन ये शो करता है कि जो ज्यादा पढ़े लिखे या ज्यादा एडवांस लोग हैं उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो आप। तो ऐसे आप दुनिया भर के कंक्लूजन लिख सकते हो या डिस्कशन कर सकते हो क्लास में। ओके, तो बेसिकली ये जो ग्राफ्स है, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत ईजी हो जाता है। ओके, सो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।